क्या कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां दुनिया के लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडे रहते हैं? चलिए, आज हम उसी असम के जंगलों में चलते हैं और वहां के शानदार नेशनल पार्क्स की सैर करते हैं। देखिए, असम के जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का कलेक्शन नहीं है। ये तो एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोने में जिंदगी सांस लेती है। ये घर है कुछ बेहद दुर्लभ और शानदार जानवरों का, जो इसे इंडिया के सबसे जरूरी बायोडाइवर्सिटी जोन्स में से एक बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए, इस रोमांचक सफर में हम मिलेंगे एक सींग वाले गैंडे से, शाही बाघों से और यहाँ तक कि मीठे पानी की डॉल्फिन से भी। और ये तो बस एक छोटी सी झलक है। तो सबसे पहले हम असम के उन 3 सबसे बड़े और मशहूर पार्क्स के बारे में जानेंगे, जिन्होंने इस राज्य को दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक कह सकते हैं एक मक्का बना दिया है। और देखिए, जब भी असम का नाम आता है तो जाहिर है दिमाग में एक ही जानवर की तस्वीर आती है, एक सींग वाला गैंडा। ये शानदार जानवर असम की पहचान है और इसका घर ही हमारी पहली मंजिल है। ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, बल्कि एक सींग वाले गैंडों का दुनिया का सबसे बड़ा किला है। और तो और, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ गैंडों के अलावा बाघ, जंगली भैंसें और 500 से ज्यादा तरह के पंछी भी रहते हैं। सोचिए कितना जिंदादिल इकोसिस्टम होगा ये। काजीरंगा के बाद आता है मानस नेशनल पार्क, जिसके पास एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बड़े सम्मान हैं। जरा सोचिए, ये एक ही जगह एक नेशनल पार्क भी है, एक टाइगर रिजर्व भी और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। दुनिया में बहुत कम जगहों को ऐसा दर्जा मिलता है, जो बताता है कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। भूटान बॉर्डर पर बसा हुआ मानस अपनी शांत नदियों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। नज़ारा बस देखती बनता है। ये बाघों और खासकर सुनहरे लंगूर के लिए एक बहुत ही सेफ और इम्पोर्टेंट ठिकाना है। अच्छा, हमारे 3 बड़े नामों में से जो तीसरा है, उसका एक बड़ा ही मजेदार निकनेम है, मिनी काजीरंगा। ये नाम सुनते ही आधी कहानी तो समझ आ ही जाती है ना। ये है ओरांग नेशनल पार्क। इसका जो लैंडस्केप है ना, वो काफी हद तक काजीरंगा जैसा ही है। यहाँ भी वैसे ही घास के मैदान और दलदली जमीन है। और शायद इसीलिए यहाँ भी एक सींग वाले गैंडे और बंगाल टाइगर की अच्छी खासी आबादी है। बस इसी वजह से इसे ये नाम मिला है। तो घास के मैदानों के इन दिग्गजों से आगे बढ़ते हैं। अब हम असम के 2 ऐसे पार्कों को एक्सप्लोर करेंगे जो अपने पानी और आसमान में रहने वाले जीवों के लिए मशहूर हैं। नमेरी नेशनल पार्क। ये जगह पक्षी प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहीं पर वो दुर्लभ सफेद पंखों वाली काठ बत्तख देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ का मजा सिर्फ देखने तक नहीं है। जिया भोरेली नदी पर रिवर राफ्टिंग का जो एक्सपीरियंस है ना, वो सच में दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। इसके बाद आता है डिब्रू सैखोवा, एक बिल्कुल अलग वेटलैंड यानी दलदली जमीन वाला नेशनल पार्क। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है गंगा नदी की डॉल्फिन। लेकिन जो चीज़ इसे सच में यूनिक बनाती है, वो है यहाँ के जंगली घोड़े। कहते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान छोड़े गए घोड़ों के वंशज हैं। है ना दिलचस्प कहानी? पर रुकिए, असम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंजर्वेशन यानी संरक्षण एक लगातार चलने वाला काम है। तो अब हम एक नजर डालेंगे असम के सबसे नए हरे फेफड़ों पर, वो नए पार्क जो इस इलाके को ताजी सांस दे रहे हैं। साल 2021 ये असम के लिए एक ऐतिहासिक साल था। एक ही साल में 2 नए नेशनल पार्क्स की घोषणा हुई, रायमोना और देहिंग पटकाई। ये इस बात का पक्का सबूत है कि असम अपनी कुदरती विरासत को बचाने के लिए कितना सीरियस है। रायमोना, जो असम का 6ठा नेशनल पार्क है, बोडोलैंड इलाके के घने जंगलों में है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये भारत और भूटान के बीच हाथियों के आने जाने के रास्ते यानी एलिफेंट कॉरिडोर के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। और अब आते हैं हमारे 7वें और आखिरी पार्क पर। इसका तो निकनेम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। इसे कहा जाता है पूरब का अमेज़न। अब ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है ना? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम का इकलौता रेन फॉरेस्ट है। ये एक बहुत ही रेयर तराई वाला वर्षावन है। ये तेंदुए और हुलॉक गिबन जैसे उन जीवों का घर है जिन्हें देख पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसी घनी और रिच बायोडाइवर्सिटी की वजह से इसे पूर्व का अमेज़न कहते हैं। तो इस कमाल की यात्रा के बाद हमने 7 अलग अलग पार्क देखे और हर एक की अपनी एक अलग पहचान है।
अब चलिए एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। 7। ये है असम में नेशनल पार्क्स की कुल संख्या। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है और ये दिखाता है कि यहाँ कंजर्वेशन को लेकर कितने बड़े लेवल पर काम हो रहा है। पार्कों का ये पूरा नेटवर्क असम को पूरे भारत के सबसे अमीर और सबसे ज़रूरी बायोडाइवर्सिटी जोन्स में से एक बनाता है। ये सिर्फ पार्कों की एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल नेचुरल खजाना है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये वो खजाना है जिसे असम आज बचा रहा है, तो आने वाले कल में इसके जंगल कैसे दिखेंगे? इसे बचाए रखना सिर्फ असम की नहीं, बल्कि हम सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।